आने वाला जो चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? सारे लोग तो कह रहे हैं बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो ईवीएम सही नहीं है। बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम सही नहीं है। नहीं ईवीएम नहीं, मोदी चोर है। पूरा लो बताएं। 50 लोगों का सर्वे लेना है। नहीं नहीं नहीं, पूरा लो। मोदी चोर है, अमित शाह नंबर 1 का चोर है, तड़ीपार है गुजरात से। कट्टर हिंदू नहीं, हम कटे हैं आधे। हाँ पेपर वाला बेईमानी, मोदी कहते हैं बेईमानी। ईवीएम से जब तक चुनाव होगा, और अब की बार अगर बीजेपी से अगर मोदी आ गया तो ये मान लो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। पेपर से होए। पेपर से? हाँ, निशान पेपर से हो। आप बताइए। बैलेट पेपर से। मशीन नहीं? नहीं चाहिए। आप बताइए, मशीन या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से। ईवीएम सही नहीं है। नहीं सर। आप बताइए सर। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। सर आप बताइए। बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम सही? ईवीएम से डलवाओ, वो ज्यादा सही काम है। ईवीएम है तो चल ही रहा है। बैलेट पेपर। नमस्कार, मैं अनूप यादव आ गया हूँ फिर से एक बार वही पुराना सर्वे लेकर के, जिसमें एक बार फिर से हम वही सवाल करेंगे कि आखिर जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से। आज मैं फिर वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, लेकिन आज जगह नई है, लोग भी नए होंगे, लेकिन क्या जवाब भी नया होगा या फिर वापस से वही जवाब देखने को मिलेगा? तो चलिए अपने सर्वे को शुरू करते हैं। सर एक छोटा सा सवाल है, 3 सेकंड में आपको जवाब देना है। आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। ईवीएम सही नहीं है। नहीं सर। गोलमाल होता है जी। क्या नाम है? अरमान। आप बताइए सर। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। ईवीएम सही नहीं है। नहीं ईवीएम सही नहीं। सर आप बताइए। बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर। भैया आप बताइए, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। ईवीएम सही नहीं है। नहीं। चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ईवीएम में गोलमाल हो जाता है, ईवीएम बैन होनी चाहिए भारत में। आप क्या मानते हैं कि आने वाला जो चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए। गोलमाल होता है ईवीएम में? बिल्कुल होता है। ठीक है, आप बताइए जी। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? जल्दी से जवाब दें। बैलेट पेपर। ईवीएम में आप सहमत नहीं है? नहीं। आप बताइए, ईवीएम या बैलेट? मशीन जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है जापान से ही, जब वहाँ के लोग ही वोटिंग से वो ठप्पे लगाया करते हैं तो खुद अपनी मशीन पे दिलचस्पी नहीं लेते हैं, तो हम भारत वाले क्यों लेते हैं? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देख सर एक छोटा सा सवाल है, जवाब दे देंगे। आने वाला जो चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? भैया जो है सारे लोग तो कह रहे हैं बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो ईवीएम सही नहीं है। तो जब सारे लोग कह रहे हैं तो हम भैया आप बता दीजिए, ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट बॉक्स ही बेहतर है। बैलेट पेपर। बैलेट बॉक्स ही बेहतर है, क्योंकि जितना भी आपका विकास वाला कंट्री है आप वहाँ पर देखिए, अगर उन्हीं लोग जब बना रहे हैं तो उन लोग क्यों नहीं खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है सर, आप भी बैलेट पेपर के साथ में हैं। एक छोटा सा सवाल है, जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? नहीं बोलेंगे? एक छोटा सा सवाल है, 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। आने वाला जो चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? ईवीएम से। ईवीएम से? जी। विपक्ष वाले कह रहे हैं इसमें गोलमाल हो जाता है, आप क्या मानते हैं? अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। आप ईवीएम में सहमत हैं? जी। सर एक छोटा सा सवाल है, 15 सेकंड में आपको जवाब देना है। जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसमें वोट ईवीएम से पड़नी चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर। ईवीएम सही नहीं सही है। हेरा फेरी होती है? बिल्कुल हेरा फेरी। क्या नाम है आपका? हमारा फरहान। आप बताइए भैया, ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से होना चाहिए। सही नहीं है EVM? नहीं सही है। भैया आप बोलेंगे ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। आप बताइए, ईवीएम या बैलेट? बैलेट पेपर। ऐसा सवाल है, 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम सही नहीं है, ईवीएम से। गोलमाल होता है। वो तो गोलमाल होता ही है सर। शुक्रिया सर। जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? हमको क्या मिलेगा इसमें? अगर आप अपनी राय देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये सर्वे हम लोग ले रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। सब लोग जवाब बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर। ईवीएम से सहमत नहीं? ना, ईवीएम से जब तक चुनाव होगा, और अब की बार अगर बीजेपी से अगर मोदी आ गया तो ये मान लो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। हाँ। आप बैलेट? मेरी राय है। क्या नाम है आपका? नाम सुरेश चौधरी है जी, और राज्य राजस्थान है, जिला नागौर है, तहसील मकराना। शुक्रिया भैया। इसको अपलोड कीजिएगा। हाँ, ये सबसे बेहतर यूट्यूब चैनल है, आप सर्च मार लीजिएगा। दीजिएगा मेरे को। नहीं, आप सर्च मार लीजिए, आता है। एक छोटा सा सवाल है, जवाब देंगे? बस 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना। ईवीएम सही नहीं है, गोलमाल हो रहा है।
शुक्रिया सर। एक छोटा सा सवाल है, जवाब देंगे। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? कौन सी मीडिया से पहले ये बताओ। सबसे बेहतर यूट्यूब चैनल है, आप सर्च मार लीजिए। अच्छा कितने सब्सक्राइबर हैं? 2000 होने वाले। चलो कोई बात नहीं। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईवीएम का आविष्कार किसने करा है? ये तो जापान से बन गया। जापान में चुनाव क्या ईवीएम से हो रहा है? नहीं हो रहा। सर 50 लोगों का सर्वे है, हमें 15 सेकंड से ज़्यादा समय हम नहीं दे पा रहे, तो अगर आप शॉर्ट में आंसर दे देंगे वो ज़्यादा सही है। जहाँ आविष्कार हुआ है जापान में या अमेरिका ऐसी जो अपडेटेड कंट्री है, वहाँ पे तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। हाँ हो रहा। तो बैलेट पेपर से चुनाव यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें धांधली भी हो रही है। अभी वहाँ पे क्या नाम है, दिल्ली की जो क्या नाम है विधानसभा है, उसमें भी ट्रम्पिंग करके दिखाया था। अभी क्या नाम है, वो दिल्ली में एक जगह और भी दिखाया गया है कि ट्रम्पिंग हो सकती है और पॉसिबल है, कंप्यूटराइज है तो पॉसिबल है कि उसमें मैनिपुलेट हो सकता है आगे पीछे। तो बैलेट पेपर से चुनाव हो। ओके सर, थैंक यू सर। अंकल जी, एक छोटा सा सवाल है, जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। ईवीएम से सहमत नहीं है, गोलमाल होता है। ना। शुक्रिया। जो आने वाला चुनाव है प्रधानमंत्री वाला, उसमें इलेक्शन जो होगा वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए। हाँ, आप बताइए भैया, आप बताइए। आप बोलेंगे भैया? आप बोलेंगे? आप बोलेंगे सर? क्या बोलना? ईवीएम या फिर बैलेट पेपर, किससे चुनाव होना चाहिए? वैसे तो बैलेट पेपर पर होना चाहिए। बैलेट पेपर। ठीक है, आप बोले। पेपर से बैलेट बैलेट पेपर। ईवीएम से सहमत नहीं है? नहीं नहीं, गोलमाल होता है। हाँ होता है। शुक्रिया। 5 सेकंड का जवाब होगा। जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? जी बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से सहमत नहीं सर। गोलमाल होता है। अंकल जी, जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है प्रधानमंत्री वाला, वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? पेपर से होए। पेपर से। हाँ, निशान पेपर से हो। मशीन में गोलमाल होता है। हाँ, आप बताइए। बैलेट पेपर से। मशीन नहीं? नहीं चाहिए। आप बताइए, मशीन या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। वही सही है। हाँ। छोटा सा सवाल है, जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम सही नहीं है। नहीं ईवीएम नहीं, मोदी चोर है। अरे बस 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 बस। नहीं 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 नहीं, पूरा लो बताएं। 50 लोगों का सर्वे लेना है। नहीं नहीं पूरा लो। मोदी चोर है, अमित शाह नंबर 1 का चोर है, तलीपार है गुजरात से। ठीक है। नहीं अब मोदी ने जो नोटबंदी करी, जीएसटी लगाई, उसने पब्लिक को ऐसा कि यहाँ रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। मेरा नाम नितिन धवन है और मेरी बिरादरी ज्यादातर बीजेपी वाली है, पर मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ। कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। राम मंदिर। काहे का हिंदू राम मंदिर है? राम मंदिर उन्होंने बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। वो तो कह रहे हैं इतनी सरकारें थी तब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। हैं? क्यों नहीं? तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनके अधीन है? ये उनका कहना है, हमारा नहीं है। नहीं, क्या उनके अधीन है सुप्रीम कोर्ट? उनके अधीन नहीं है सुप्रीम कोर्ट। आप कट्टर हिंदू नहीं, हम कटे हैं आधे। और बताओ भैया, आप बताइए, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर? हाँ सही। किस पे? ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर। ईवीएम सही नहीं है। नहीं। भैया आप वोट बोलेंगे देते हैं। ईवीएम या बैलेट पेपर? भैया बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम सही नहीं है, हेरा फेरी होती है। हाँ, वो तो पूरी मोदी की है। पूरी मोदी की है। मोदी चोर है ना। हाँ, नंबर 1 का चोर है मोदी। आप बताइए। अरे भैया पेपर या मशीन? पूरा कहानी। पेपर या मशीन? पेपर से होना चाहिए या मशीन वाला सिस्टम? नहीं, हाथ से हो भैया। पेपर वाला। हाँ पेपर वाला। बेईमानी, मोदी कह रहे बेईमानी। वैसे आप बताइए, ईवीएम या बैलेट? ये देखो बुढ़ा आ रहा है, अभी इसको ये समाजवादी कट्टर समाज। आप बताइए, ईवीएम या बैलेट पेपर, किससे चुनाव होना चाहिए? हैं? चुनाव किससे होना चाहिए, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से। ईवीएम सही नहीं है, नहीं। हेरा फेरी होती है। हाँ। ऐसे बीजेपी जीतती है। हाँ जरूरी है। बीजेपी यार, बीजेपी चोर तो है ये। काहे से चुनाव, ईवीएम या बैलेट पेपर? नहीं बैलेट पेपर से। ठीक है, आप बताइए। भैया हम नहीं बना। दादा, एक सवाल है, 15 सेकंड में आपको जवाब देना है। जो आने वाला चुनाव है प्रधानमंत्री वाला, उसमें चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम सही नहीं है। नहीं, गोलमाल होता है। गोलमाल पूरा पक्का। आप बोलेंगे? सर, एक छोटा सा सवाल है, 15 सेकंड में आपको जवाब देना है। जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम सही नहीं है, नहीं। हेरा फेरी होती है। जी। शुक्रिया सर। भैया, एक सवाल है, जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? ईवीएम से। ईवीएम सही है, गोलमाल तो नहीं होता? नहीं, जो आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें वोट ईवीएम से पड़नी चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। ईवीएम सही नहीं है। नहीं। ठीक है सर। सर, एक सवाल है, जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसमें वोट ईवीएम से पड़नी चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? ईवीएम से डलवाओ, वो ज्यादा सही काम है। ईवीएम है तो चल ही रहा है।
गोलमाल तो नहीं होता? विपक्ष वाले कहते हैं इसमें हेरा फेरी। कोई हेरा फेरी नहीं, सब बढ़िया, एक नंबर का काम हो रहा क्या नाम है? है। सुहेल खान। आप बताइए सर। देखिए डिजिटल टाइम है, इसमें टेक्निकली अगर हम देखें तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि गलती हो सके। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, कहने को तो सर कुछ भी कहा करे, कहने वालों के लिए कोई वो नहीं। कल आप ईवीएम से करेंगे, बैलेट से जीतेंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है। आज ईवीएम खराब बता रहे, कल कहेंगे बैलेट में हेरा फेरी हो रही आप ईवीएम वाले हैं सर? आप ईवीएम वाले हैं? कोई दिक्कत है। नहीं, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। आप ईवीएम वाले हैं ना? मतलब बिल्कुल EVM से सहमत हैं। 100% कोई दिक्कत नहीं। हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया सर। भैया एक सवाल है, जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। ईवीएम सही नहीं है? नहीं। गोलमाल होता है। क्या नाम है? आशीष यादव। से जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम सही नहीं है? ईवीएम सही ना, ईवीएम में चोरी बहुत हो रही है, हेरा फेरी हो रही है। हेरा फेरी भरपूर हो रही है, बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। शुक्रिया सर। सर एक छोटा सा सवाल है, 15 सेकंड में आपको जवाब देना। जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर। ईवीएम सही नहीं है? नहीं। हेरा फेरी होती है। क्या नाम है आपका? अन्नू। शुक्रिया। आप बताइए ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। ईवीएम सही नहीं है? बैलेट पेपर सही। सर एक सवाल है, जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? भाई इसके बारे में हम क्या बताएं आपको, आप किस में सहमत हैं ज़्यादा? किसमें सहमत हो? पेपर से, ईवीएम से नहीं। बैलेट पेपर? ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से। आप बताइए। ईवीएम में आसानी रहती है वो वोट। कह रहे हैं इसमें हेरा फेरी हो जाती है। विपक्ष वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील धरने पर बैठे हैं। आप क्या मानते हैं? अब इसके बारे में हम क्या बोलें, ईवीएम या बैलेट पेपर? आप इसमें ज़्यादा मतलब की सहमत हैं? हम तो ईवीएम से हैं। ठीक है सर। आप बताइए ईवीएम या बैलेट? बैलेट पेपर। आप बताइए सर। बैलेट पेपर। ईवीएम सही नहीं है? हेरा फेरी हो- इसके हित में बैलेट पेपर ही सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज। शुक्रिया सर। छोटा सा सवाल है, जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर? बिल्कुल ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से। बिल्कुल। विपक्ष कह रहा है इसमें हेरा फेरी हो जाती है। कोई नहीं, वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ईवीएम में सहमत हैं? शुक्रिया सर। भैया जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। ईवीएम सही नहीं है? नहीं नहीं। गोलमाल होता है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमीद बेग। आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? आप बताएंगे कुछ? जो आने वाला बैलेट पेपर? ईवीएम सही नहीं है? नहीं। हेरा फेरी होती है। बिल्कुल। आप ईवीएम से सहमत हो या बैलेट पेपर से? जैसे पर है भैया हमसे। जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? और ये बैलेट पेपर ही होना चाहिए। ईवीएम सही नहीं है? आप बताइए। आप भाई उसके बारे में जो उन्होंने कह दिया वो सच है। नहीं, आप अपनी राय दे दीजिए, हम वो सच देखिए नहीं पता। बैलेट पेपर से हाँ। साफ साफ हो जाएगा, जिसको चाहेगी जनता उसको जिताएगी। बैलेट पेपर में आप सहमत हैं? शुक्रिया सर। अंकल जी जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम सही नहीं है? नहीं। हेरा फेरी होती है? हाँ, क्या नाम है? आसिफ बेग। चलिए शुक्रिया। हाँ, सर एक छोटा सा सवाल है, जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? ईवीएम से। आप बताइए। ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम सही है? आप बताइए। ईवीएम। ईवीएम ही सही है? हेरा फेरी तो नहीं होती है? विपक्ष कह रहा है कि हेरा फेरी हो जाती कोई है। ईवीएम से सहमत हैं? हाँ ईवीएम से। शुक्रिया। भैया बताइए जो आने वाला चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम सही नहीं है? ईवीएम सही नहीं, उसमें बेईमानी होती है। हेरा फेरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या नाम है आपका? मिर्जा सैयद। अच्छा आप बताइए। ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। ईवीएम सही नहीं है? नो। हेरा फेरी हो रही है? यस। तो यहाँ पर हमने 50 लोगों का सर्वे पूरा कर लिया है। किसके पक्ष में कितने वोट पड़े हैं आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फेसबुक पर हो तो प्लीज़ हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा।